दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी की, नकारात्मक सोच की। दोस्तों, आपने गांधी बापू की 3 मंकी वाली बात तो सुनी होगी, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। लेकिन हम तो बात बात पे नेगेटिव सोचते हैं। बच्चा घर पे टाइम से नहीं आया तब, एग्जाम देने जाओ तब, नौकरी के लिए निकलो तब, ड्राइविंग करते समय, खाते समय, कब हम नेगेटिव नहीं सोचते। तो क्या ये सोच हमारे जीवन व्यवहार पे, हमारे हेल्थ पे असर नहीं करती? जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि हमारी 90% बीमारियां हमारी नेगेटिव सोच की वजह से ही है। तो इस नेगेटिव से बाहर कैसे निकले, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। संध्या देशमुख, भोपाल। मैंने 4 साल पहले ज्ञान लिया है। जीवन में काफी शांति है, लेकिन अभी ज्ञान में आगे जाना है। कभी कभी पुरुषार्थ करने के बाद भी, नहीं चाहते हुए भी उल्टे विचार आने लगते हैं। उसमें हमारी क्या गलती होती है? आपकी कुछ भूल नहीं उसमें, वो भरा हुआ माल है। मन तो बताएगा, अरे एज ऑफ 65 बोलेगा दूसरी शादी करनी है, तो क्या हम दुखी हो ना? तो तुम्हारी बात सुनी, अभी कोई ठिकाना नहीं पड़ेगा, जाने दो। अभी मोक्ष का कुछ सोचो तो मन दूसरा बताएगा। मन तो भरा हुआ माल है, विचार आते ही रहते हैं। नहीं, लेकिन क्या अब तो हम जो ज्ञान लेने के बाद हमारी जो सोच होती है वो तो डिस्चार्ज में जाती है। लेकिन क्या कभी इन्हें हम चाहते हैं कि अब आगे वाला निर्दोष है, वो सब कुछ अच्छा मन में ऐसा चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कभी बोल पड़ते हैं, तो क्या उसका कर्म बीज गिरता है? नहीं, बीज नहीं गिरेगा, मगर भरा हुआ माल निकलता है, उसको धोना पड़ेगा। आपको संध्या को बोलने का, क्यों गलत बोल रही हो, चलो प्रतिक्रमण करो, क्योंकि ये जमा हुआ माल है, सेट हो गया है, जो जम गया है, बर्फ हो गया है। और बर्फ वाला माल में से डिस्चार्ज परमाणु निकलते हैं, वाणी, विचार, वर्तन सब। तभी धीरे धीरे प्रतिक्रमण करते रहो तो खत्म हो जाएगा वो भी। कभी कभी क्या जितना हम बोलते हैं उतना प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, कुछ छूट जाता है, तो क्या वो नेक्स्ट भाव के लिए नहीं, ज्यादा करके हमारा ज्यादा करके, यानी इतना आप ज्यादा बोलते हो कि प्रतिक्रमण करने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, ऐसा मत करो, कम बोलो, ज्यादा प्रतिक्रमण करो। और दूसरा उपाय है कि 2 घंटे तक संध्या ने जो भी बोला उसमें हमारी सही नहीं है, हे दादा भगवान ये सब गलत हो गया है, अभी ऐसा नहीं करने की शक्ति दो। तो कॉमन सबको मिलके एक प्रतिक्रमण बड़ा कर दो, तो हमारा ओपिनियन तो चेंज हो गया। बाद में जितना इंडिविजुअल एक एक शब्द जितना याद आ गए, या एक एक व्यक्तियों के साथ जो भी याद आ गया, उसका जुदा प्रतिक्रमण करो। मगर एक बार तो आप ओपिनियन दे दो, ये जो भी 2 घंटे तक संध्या ने किया वो सब हमारा ऑब्जेक्शन है। कभी कभी इन्हें नहीं चाहते हुए भी मन में ऐसे अचानक नेगेटिव्स कंटिन्यू आते रहते हैं, तो उसके लिए इन्हें अंदर है कि जो हो रहा है गलत है, लेकिन वो आ ही रहे हैं। एक बात समझना है आपको, ये नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि अभी आपके साथ मान दिया तो नेगेटिव आएगा, अपमान किया तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना? हमारा कुछ अहंकार को टच हो जाता है, और अहंकार को दुख हो गया तो बुद्धि बाद में पकड़ लेती है और नेगेटिव 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 बताती रहती है कंटिन्यू। और वो संध्या का अहंकार है, आप जुदा रखो और एक ही उपाय करो कि क्यों आपको नेगेटिव हुआ, है ना? आपका दोष है, आपको दूसरे दोषी दिखता है, वही आपका दोष है। संध्या तुमको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, बस प्रतिक्रमण कराते रहो। तो सामने वाले का नेगेटिव वो हमारा ही दोष है, हमारे यानी अहंकार का दोष है, और बुद्धि अहंकार मिलके उनके नेगेटिव दिखाती है। क्यों? तो अहंकार को मान दिया तो नेगेटिव नहीं दिखेगा, अपमान किया तो नेगेटिव दिखता है। समझ में आया जी? उसको लोभ है और कोई बचा के दिया तो खुश हो जाती है, और नुकसान कर दिया तो उसका नेगेटिव शुरू हो जाता है। तो हमारा ही क्रोध, मान, माया, लोभ को हर्ट हुआ जी, तो फिर नेगेटिव चालू हो जाता है। तो हमें ख्याल में रखना चाहिए कि हमारी ये नेगेटिव विचार, वाणी, वर्तन के पीछे अहंकार का दोष है। उसी के पास प्रतिक्रमण कराओ और फाइंड आउट, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव लिस्ट बनाओ कि ये व्यक्ति के कितने पॉजिटिव है, तो अपने आप नेगेटिव टूट जाएगा। तो जो ये नेगेटिव्स आते हैं, तो ये क्या हमारा पुराना कुछ
पुराना है मगर हमने क्लियर नहीं किया, इसके लिए वो भरा हुआ माल निकलता है। तो ये ज्ञान सेट होने से वो खत्म भी होएगा। और आप ज्ञान नहीं तो बुद्धि तो नेगेटिव में खींच के लेके जाएगी हमें। नहीं, ज्ञान तो अप्लाई करते जाते हैं, फिर भी वो ऊपर ऊपर का होता है, डीप डाउन रूट कॉज खत्म करना डीप पड़ेगा। डाउन नहीं हो पाता है। तो ये उपाय है, समझ जाना चाहिए। नेगेटिव विचार, नेगेटिव वाणी, नेगेटिव वर्तन, उसका मतलब नेगेटिव ओपिनियन है वो व्यक्ति के प्रति। नेगेटिव ओपिनियन क्यों है? क्योंकि हमारा इंसल्ट हुआ, इसके लिए नेगेटिव ओपिनियन दे दिया। अभी मान देता था तो पॉजिटिव ओपिनियन, संध्या ने अच्छा किया, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। संध्या ठिकाना नहीं उसका, तुरंत नेगेटिव चालू। तो हमारा ईगोइज्म हर्ट होने से नेगेटिव होता है। नहीं, वो आप समझ में रखो तो जागृति रहेगी आपको। ये तो प्रेजेंट में है, अभी जो हो रहा है अपने अहम को ठेस पड़ती है, लेकिन ये कि ये सब अपना पुराना हिसाब है जो हम दूसरों के लिए। एग्जैक्ट पुराना हिसाब है। पास्ट लाइफ में क्लियर नहीं हुआ, इस लाइफ में वापस आता है। अभी भी क्लियर नहीं करोगे तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में। नया बीज नहीं गिरता है मगर खत्म नहीं हुआ, वही पेंडिंग रहा तो वापस आएगा। और ये लाइफ में भी वापस आ सकता है। और हम क्यों उसको चांस दे वापस आने के लिए? इसी जो कचरा उग निकला है उसको साफ कर दिया, खत्म हो जाएगा। 2 घंटा बैठ के प्रतिक्रमण करो, जबरदस्त साफ हो जाएगा कचरा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक सोच की। दोस्तों, ये नेगेटिविटी अक्सर हम सब में कहीं ना कहीं तो छिपी होती है और हमें हर दम सताती रहती है ना? देखा जाए तो हम हर सिचुएशन में नेगेटिव पहले पकड़ लेते हैं। क्या यही हमारी परमानेंट सोच हो गई है? हमारा नेचर बन गया है? चलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। निमित, नेगेटिविटी की बात चल रही थी। अगर हमको नेगेटिविटी अटैक करती है तो हमको कैसे उससे बाहर आना चाहिए? हमें पता है वो गलत है, ये सही नहीं है, हमको गलती का निमित्त नहीं बनना। यानी अभी मैं प्रश्न ये पूछता हूँ कि आपको किसी के प्रति नेगेटिविटी होती है? क्या हम अपनी जात के प्रति नेगेटिव होती है? बात कोई व्यक्ति के प्रति बात ये है कि कोई संदर्भ होता है या कोई संदर्भ होता है या कोई माहौल है। बात वो है, सच्चाई अपने को मालूम है, एकदम सच स्वरूप से अपने को मालूम है कि यार अंदर से सच स्वरूप से अपने को मालूम है कि ये सही है। हम कोई माहौल में जहाँ पर अपने को विकृति लगती है कि भाई वो सच के विपरीत है, तो हम उसको शुद्धि के हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो अंदर से अपने को एक चेतना देती है कि हाँ भाई सामने वाली वो गलती अपने को अटैक हो रही। तो उस संदर्भ की बात मैं बोल रहा हूँ कि उस संदर्भ से अपने को कैसे बचना चाहिए ताकि अपने को अपनी जो ट्रूथफुलनेस है या जो भी अपनी मतलब स्वच्छ स्वरूप की बात होती है तो उससे। अगर इसमें प्रश्न ये है कि वो कुछ भी बुरी चीज है, माहौल में नेगेटिविटी है, हाँ, तो वो नेगेटिविटी पर्सनल कोई पर्सन है वो आपको पूछता है कि ये क्या है, कि सिर्फ आप देख के आगे जाना है आपको? क्योंकि कहिए 2 चीज है, कोई व्यवहार में इन्वॉल्व करता है या नहीं इन्वॉल्व करता है। नहीं करता होएगा तो फिर आप देखो, जानो और आगे जाओ, छोड़ दिया जाए। हाँ, क्योंकि ये गांव है, वहाँ वो सब उकरडा ने शू क्या हिंदी में गंदा सब रहता है ना। गांव में मंदिर भी रहता है, गंदा भी रहता है, कोने पे सब रहता है। तो हमें क्या है वो देखने की जरूरत है, इसमें क्या पड़ा है। अरे चले जाओ आगे, मंदिर में जाओ, दर्शन करो, बाहर निकल जाओ। तो ये 2 प्रकृति में भी रहता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। डोंट सी नेगेटिविटी। कोई पूछे आपको कि ये कैसा है, आप बताओ हमको, बोले देखो आप तो बड़े आदमी हैं, हमको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हमारे तो सब जो है बरोबर है, हमको आगे जाने दो। आप बोलोगे ये गलत है तो बोला क्यों गलत है, आप बोलेगा सही है तो क्यों सही है, आपको और पकड़ेगा। तो धीरे से आप छूट जाओ, छोड़ दिया जाए। नहीं, हस्बैंड वाइफ में भी क्लेश हो गया, वो बोले कि आज 14 है, आप बोले नहीं आज पूनम है, तो रात भर झगड़ा करते रहोगे, 14 में से अपने आप पूनम हो जाएगी। आप क्या करना चाहिए? वो बोले 14 है, तो आप बोले कि नहीं आज पूनम है, बोले नहीं 14 है, समझते नहीं आप। बोले मुझे लगता है कि आज पूनम है, समझते नहीं आप। धीरे से कैलेंडर में हाथ लगाने का, ऐसे ऐसे घुमाने का पेजेस, और बोल यू आर करेक्ट, मन में बोलने का बाय योर पॉइंट।
और चले जाओ आगे, रात भर सो जाओ शांति से। पकड़ो मत, सत्य की पकड़ने जाओगे, सत्य का आग्रह वही पॉइजनस है, खुद को भी नुकसान करेगा, दूसरे को भी नुकसान करेगा। और सत्य असत्य के फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है, रिलेटिव सत्य है, यानी ये गलत है विथ रिस्पेक्ट टू कुछ अच्छी चीज के आधार ये गलत है, और गलत के दूसरी गलत खराब चीज रखी तो उसके अपेक्षा ये अच्छी है, तो फिर ये अच्छी और बुरी छोड़ दो, ये रिलेटिव करेक्ट है, उसमें हमें गिरना ही नहीं है। हमें तो अविनाशी तत्व की दृष्टि रख के आगे चले जाओ, नहीं तो ये संसार तो आपको चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं, मोक्ष जाने नहीं देगा, खिंचाव रहेगा। हाँ, समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बातें कर रहे हैं नेगेटिव सोच की। दोस्तों, हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी जैसे घुल सी गई है। क्या हम हर एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं? दोस्तों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या एक ही कॉइन के दो साइड्स है, या पॉजिटिव के ऊपर भी कुछ है? गहरी सोच में पड़ गए ना? Let's deep dive and find the pearls from our Gnani. अपर्णा बोला। निगेटिविटी और उसके यानी बहुत ऐसे सेंसिटिव होना, उससे कैसे बाहर निकले परमाणु से? क्या होता है? यानी अभी जैसे एग्जाम है मेरी, तो बहुत निगेटिव पहले से ही आ जाता है, मालूम है कि देनी है, सभी मालूम होता है। मगर इसका उपाय है कौन से, किस चीज की एग्जाम है, किसकी? अभी सीए फाइनल की है, अभी 10 दिन के बाद ही है मेरी। तो अब दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो, दादाजी से शक्ति मांगो, दादाजी एग्जाम आती है, मुझे स्वस्थता रहे, इसी शक्ति दो। आपने ज्ञान लिया है ना? हाँ, लिया है। हाँ, तो ये अपर्णा को जुदा रखो, मैं शुद्धात्मा ज्ञान में रहो, और अपर्णा को बताने का आप 10 मिनट असीम जय जयकार बोलो, एक एक शब्द पढ़ के, और दादाजी को सौंप दो, दादा भगवान आपको सौंपा, आप संभालो, मुझे शक्ति दो, संभाव से निकाल करो। और अगर पहले और नेगेटिव जितने विचार आते हैं उसको डिवैल्यू कर देने की, या तो बोलने का, हे दादा भगवान मुझे पॉजिटिव में रहने की शक्ति दो, नेगेटिव के लिए माफी मांगती हूँ, प्रतिकोण कराने का अपर्णा को बोल के। और अगर बाद में सामायिक किया तो पहले जो ऐसे हुए थे तो वो जाएंगे क्या? हाँ, चले जाएंगे। यानी उस वक्त नहीं ख्याल होता और बाद में समझ में आता है, तो वो सब परमाणु जाते हैं ऐसे? हाँ, चले जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी के बारे में। कभी हम सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन नेगेटिव विचार आ ही जाते हैं। क्या इन नेगेटिव विचारों को बदला जा सकता है? चलिए पाते हैं सच्ची समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। मेरा एक दोस्त है जिसकी काफी आदत बुरी सी है, हमेशा भगवान को भी उल्टा सुल्टा बोलते रहता है। उसको जब भी देखो बोलता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है, उसके बावजूद भी वो अपने को भी गाली देता है। भगवान, किसी को कोई भी भगवान के बारे में बताओ, अच्छा ही बताओ, तो भी गाली गलौज करते रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो सत्संग में आने के लिए राजी है, कहता है कि अगर सत्संग में आऊंगा, अगर मैं सुधर जाऊंगा, अगर मेरी सारी गंदी आदतें छूट गई है, तो जो मैं बोलूंगा तेरे को वो करना पड़ेगा। नहीं, वो कंडीशन वाला नहीं चाहिए, आपको आना है तो आओ, शांति चाहिए तो इधर आओ। वो तो क्या है, कुछ भी ठिकाना नहीं है उसका, इतना भगवान को गाली देता है, इसका ठिकाना क्या? इसके लिए देखो, हमें मोक्ष जाना है तो ऐसे सत्संग, ऐसे फ्रेंड होने चाहिए कि हमें अवरोध न करे, हमें नेगेटिव में नहीं डाले। और नेगेटिव में डालते हैं तो ऐसे फ्रेंड बदली कर डालो। दूसरा है, वहाँ काम शादी किया, उसके साथ फ्रेंड हमको निभाना ही पड़ता है। वाइफ को छोड़ नहीं सकते, मगर फ्रेंड को छोड़ने में क्या हरकत है? समझ में आया होगा? हाँ, बदली कर डालने का फ्रेंड। और नहीं कोई फ्रेंड है, दादा भगवान को फ्रेंड बना दो। सत्संग वाले कितने मिलेंगे? गुड़गांव में तो बहुत लोग हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, ज्ञान की अनोखी छवि देखे हमारे आत्मज्ञानियों ने हमें पॉजिटिविटी से व्यवहार कितना सुंदर बनाया जा सकता है वो सिखाया। तो चलिए आज ही से हर एक कार्य में, व्यक्ति में, संजोग में पॉजिटिव ही देखें और सभी को अप्रिशिएट करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद।